नमस्कार, मैं हर्षचंद्र यादव। आप देख रहे हैं रासायनिक गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने निकालना सीखा था कैसे ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं, और अब ऑक्सीकरण संख्या को निकालना पूरी तरह से सीख गए हैं। ये हमें पूरी तरह से विश्वास भी है। आज उसी पर आधारित समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या तरीके होते हैं, सब कुछ आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ये सब काम आप करते रहेंगे और क्लास आपका चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले करना है आपको समीकरण का संतुलन। मुख्य हेडिंग ये होगी समीकरण का संतुलन। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप जरूर अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, समीकरण का जो संतुलन होता है दो तरीके से होता है। एक विधि इसकी ये है जिसको हम नाम देंगे आयन इलेक्ट्रॉन। एक विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और दूसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। केवल दो विधियां हैं समीकरण को संतुलित करने की, बहुत आसानी से आप समझ में आएगा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि। हाँ, इन दोनों विधियों में एक मूल बात और है कि यहाँ पर दो मीडियम में बैलेंस होते हैं। एक मीडियम है इनका एसिडिक मीडियम, जब H पॉजिटिव से बैलेंस करेंगे, और दूसरा मीडियम है बेसिक मीडियम। चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि हो चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि हो, दोनों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, H पॉजिटिव का अथवा OH नेगेटिव का। यदि आप क्रिया के संतुलन में H पॉजिटिव का प्रयोग करते हो तो वह एसिडिक मीडियम कहलाएगा। ध्यान देंगे, वह एसिडिक मीडियम कहलाएगा। और यदि हम OH से बैलेंस करते हैं तो वह बेसिक मीडियम कहलाएगा। दोनों में वही बातें होती हैं, इसमें भी एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम है। आयन इलेक्ट्रॉन में भी एसिडिक और बेसिक दोनों है। तो आज की क्लास में केवल हम एसिडिक मीडियम पर चर्चा करेंगे। एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि का एक एक करके चर्चा करेंगे। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन आपको बेहतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब एक एक पॉइंट आपको क्लियरली, यानी कॉन्सेप्ट जो उसका हो वो कंप्लीट आपको मिले। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से जितने भी इसके एक छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सब आपको दिया जाए। तो इसीलिए अब हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि की शुरुआत करेंगे, और उस आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम एसिडिक मीडियम की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से ही बताएंगे, लेकिन वो बेसिक मीडियम करेंगे। फिर उसके आगे का क्लास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होगा, उसमें भी एसिडिक मीडियम और बेसिक दोनों का अलग अलग बताएंगे। तो इसलिए छूटेगा कुछ नहीं, बस आप जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। चलिए, पहला हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल ले करके, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में एसिडिक मीडियम से हम करने वाले हैं, और उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे MnO2 है, यहाँ पर ध्यान देंगे MnO2 है, प्लस HCl दे दिया जाए, और गिव्स आउट यहाँ पर MnCl2 दे दिया जाए, प्लस MnCl2 प्लस Cl2, प्लस ये दे दिया जाए H2O। MnO2 प्लस HCl और गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये दिया जाए और कहा जाए इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करिए, और साथ साथ इसको एसिडिक मीडियम में। देखिए, दोनों चीज़ हम लिख भी देते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करना है
साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आप इसे एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको समीकरण बैलेंस करना हो तो पहली बात ये जान लीजिए, इस समीकरण में दो अर्ध अपक्रियाएं होती हैं, हाफ रिएक्शन होते हैं। एक हाफ रिएक्शन काम करता है ऑक्सीडेशन का और दूसरा हाफ रिएक्शन काम करता है रिडक्शन का, तभी जाकर के रिडॉक्स अपक्रिया होती है। यह भी अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें दोनों काम एक साथ होता है, कोई ऑक्सीडेशन की क्रिया कराएगा, कोई रिडक्शन की क्रिया कराएगा, और दोनों जो कि एक ही अपक्रिया में संपन्न हो जाती हैं, इसलिए रिडॉक्स होगा। अब हमें वो पहचान करना होता है कौन सा ऑक्सीडेशन के लिए है और कौन सा रिडक्शन के लिए है। यानी कि अब हमें पहचान अगर करना है तो एक बात और करना होगा कि पहले किस फॉर्म में दी गई अपक्रिया, पहले इसे पहचानें। देख रहे, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं दिया गया, कोई भी आवेश किसी भी अणु या किसी भी आयन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले हमें इसे आयनिक रूप में बदलना होगा। आयनिक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने बताया है कि कैसे निकलता है। जैसे यहाँ देखेंगे, ऑक्सीजन का पता है -2 होता है और 2 दूनी 4, इसके ऊपर आएगा +4 चार्ज। इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, जो हम पहले जानते थे वही आज भी है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर करंट, यहाँ पर 2 ही निगेटिव होगा, सॉरी क्लोरीन पर 1 निगेटिव होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वहाँ पर 2 निगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये सब आयनिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। पहले ये आणविक फॉर्म में था और अब जो है ये अपने आयनिक फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं +4 से +2 हो रहा है, यहाँ -1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब Cl का परिवर्तन Cl2 में हो रहा है, MnO2 का परिवर्तन MnCl2 में हो रहा है। इस बात का पहले क्लियरेंस हो जाए। जब हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये अणु, यानी कह सकते हैं ऐसे Mn4 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, या कन्वर्ट इसमें हो रहा है। देखिए, हम Cl को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में Cl का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस O का परिवर्तन यहाँ पर भी कहीं नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। जिसका परिवर्तन होता है उसी को लिखा जाता है। परिवर्तन मैंगनीज का हो रहा है इस मैंगनीज में, तो हम इसी को लिखेंगे। अपना जो ऑक्सीजन है या क्लोरीन है उसको नहीं लिखेंगे। एक परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है। और परिवर्तन के साथ साथ दूसरे वाले की बात कर लें। दूसरा देखिए, Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Cl0 हो रहा है। ये Cl नेगेटिव इस Cl नेगेटिव में तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों पर चार्ज समान है, इसलिए Cl नेगेटिव का परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो आप कह सकते हैं केवल Cl नेगेटिव और ये परिवर्तन हो रहा है Cl2 में, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, दोनों परिवर्तन मिल जाता है, तब हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H2O का प्रयोग हमने कहीं नहीं किया, कोई मतलब भी नहीं है। H2O हो गया, H पॉजिटिव हो गया, OH निगेटिव हो गया, ये केवल समीकरण को बैलेंस करने का काम करते हैं। मतलब कहीं पर एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात हुई तब जाकर के वो बराबर करें। कहीं O और H नहीं बराबर हो रहा होता है तो उसे बराबर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल अभी काम लगेगा। अभी तो हमने केवल अर्ध अपक्रियाओं को अलग अलग किया कि किस में क्या परिवर्तन हो रहा। अगर समझें तो ये +4 से +2 हो रहा है, तो ये प्रक्रिया रिडक्शन की ही हो रही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, रिडक्शन हो रहा है। और ये तो 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, अब इतने से काम नहीं चलने वाला है। दोनों अर्ध अपक्रियाओं को हमने अलग अलग कर लिया। पहले हमने आयनिक रूप में लाया, आयनिक रूप लाने के बाद अर्ध अपक्रियाओं को अलग अलग किया। अब देखेंगे क्या यह Mn इस Mn के बराबर है। बिल्कुल बराबर है। Mn की संख्या यहाँ भी 1 है, Mn की संख्या यहाँ भी 1 है। फिर आगे चलते हैं, क्या दोनों के आवेश बराबर हैं। बिल्कुल आवेश बराबर नहीं है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है। तो ऐसा करें,
इस +2 के बराबर ही इधर के भाग को कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए जब आयन इलेक्ट्रॉन विधि चलते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों से उसे बैलेंस करेंगे। यदि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया जाए, जोड़ने का मतलब ये हो गया इस 4 में से 2 निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, तो 2 पार्टिव यहाँ हो गए, 2 पार्टिव यहाँ, यह क्रिया बैलेंस हो गई। दूसरे वाले पद में चलते हैं। दूसरे वाले पद में देख रहे हैं Cl नेगेटिव से Cl2 हुआ है और देख रहे हैं Cl की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ Cl की संख्या 2 है। तो क्या करें, यहाँ पर 2 से गुणा कर लें तो दोनों Cl यहाँ का बैलेंस हो गया। देख रहे हैं यहाँ Cl2 था, यहाँ केवल अकेला Cl था, 2 Cl से हमने गुणा कर लिया तो Cl2 यानी 2 Cl ये बराबर हो गया। लेकिन चार्ज बराबर नहीं है, यहाँ पर अब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर 0 है, तो उसके लिए हमें करना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ लेते हैं। गाइस ध्यान समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेने से दोनों साइड के जो नेगेटिव चार्ज थे वो बराबर हो गए और अपना समीकरण भी बराबर हो गया। अब करना क्या है, अब लगभग पूरी तरह से अब क्रिया संतुलित है, लेकिन अभी इस रूप में नहीं आया हुआ है, अभी इस रूप में भी लाएंगे। पहले करें क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे ऊपर गुणा करेंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है उसका गुणा नीचे करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात का, यदि पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान हो, यानी जिससे हमें गुणा करना है वो दोनों तरफ यानी ऊपर भी और नीचे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसे ऐसे डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे। मतलब ऐसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। स्थिति हमने क्या बताया, यदि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान हो तो कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Mn 4 पॉजिटिव प्लस ये जुड़ेगा 2Cl नेगेटिव और हम गिफ्ट आउट करेंगे यहाँ पर Mn 4 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव है, 4 नहीं 2 पॉजिटिव है, प्लस Cl2। अब इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं गया, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आने वाले समीकरणों में और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन रहा ये। देखिए इस फॉर्म में जो अपक्रिया ये मिली हुई है ये आयनिक नेचर में है, हम उसके मूल रूप में ले जाते हैं। मूल रूप में मतलब हो गया कि Mn जो 4 पॉजिटिव था उसके साथ क्या जुड़ा था, यहाँ लिखेंगे मूल रूप में लाना। मूल रूप में लाना, मूल रूप में लाने का मतलब जो अपक्रिया पहले दिए गए थे उसी अवस्था में लाइए। देखिए Mn जब 4 पॉजिटिव था ये था, तो Mn के साथ क्या जुड़ा था, O2 जुड़ा था, तो आप सीधा से जोड़ेंगे MnO2 हो गया MnO2 प्लस HCl के साथ, ये Cl नेगेटिव के साथ HCl जुड़ा था, HCl हुआ था, तो लिखेंगे आप 2 और यहाँ पर कर देंगे HCl। ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये Mn2 पॉजिटिव के साथ Cl2 था, तो आप करेंगे MnCl2 प्लस यहाँ पर Cl2 जैसे पहले था वैसे अब भी है। देखिए जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है इसकी स्थिति क्या है, Mn दोनों बराबर है, O को छोड़िए अभी H2 है अपने पास, देखा जाएगा, और Cl की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर Cl की संख्या जो है कुल मिलाकर के 4 है। देखिए यहाँ पर Cl की संख्या 2 आई हुई है, यहाँ पर Cl की संख्या कुल 4 है, तो घबराने की बात नहीं है, अभी अपने पास H2O बचा हुआ है। ये आंशिक रूप से संतुलित है, इसका जो संतुलन है वो आंशिक रूप से है। इसे अभी हम पूर्ण रूप से संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमने H2O का प्रयोग नहीं किया। H2O का प्रयोग कर लेंगे, ये क्रिया बैलेंस हो जाएगी। चलिए देखते हैं, Mn बराबर हो गया, O को अभी हम बराबर नहीं किए हैं, यहाँ पर 2HCl है और यहाँ पर HCl की संख्या 4 है। यदि यहाँ पर हम बढ़ा लें
एक बार HCl और जोड़ लेते हैं तो देखिए सारे Cl बैलेंस हो जाते हैं। 2 Cl ये 2 Cl 4 Cl हो गया और 2 Cl ये 4 Cl हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कुल 4 हो जाती है। 2 ये 4 हो गया और O2 की संख्या यहाँ पर 2 है। आप करेंगे क्या, यहाँ पर 2H2O ऐड कर दीजिए। जैसे ही 2H2O ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2। अब पूरी तरह से इस समीकरण को बैलेंस करना है तो आप लिखेंगे MnO2 प्लस 4HCl और गिव्स आउट करेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यही जो समीकरण है इसको आप कहेंगे ये है संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस है, Mn बैलेंस है, Cl की संख्या 4 है तो 2 यहाँ 4 हो गया, 4H है 4H हो गया, O की संख्या 2 है, O की संख्या यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी तरह से बैलेंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कराते हैं। चलिए हम नया एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हटा करके आपको समझ में आया होगा। अभी भी एसिडिक मीडियम में ही रखा जाएगा और विधि वही रहेगी, आयन इलेक्ट्रॉन विधि ही। यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, MnO4 1 नेगेटिव है प्लस Fe2 पॉजिटिव, MnO4 1 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया आपकी बार H पॉजिटिव। तो निश्चिंत रहिए ये एसिडिक मीडियम में ही होगा क्योंकि पहले ही दे दिया है। और Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O दिया है। अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया इसने H पॉजिटिव दे करके। हाँ, ये जानना जरूरी होता है कैसे आपको बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन विधि से या आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि चल रहा, करना हमको वही है। तो देखेंगे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं, अब की बार ये आयनिक नेचर में स्वयं दे दिया गया है। ये आणविक नेचर में है नहीं, मॉलिक्यूलर स्थिति में है नहीं, ये सब कि सब आयनिक नेचर में दिया गया है। आपको पहचान केवल इतना करना है कि इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, और इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जानने की जरूरत है। जैसे यहाँ देखेंगे Mn 4 दूनी 8, 8 में से गए 7, इस पर प्लस 7 का चार्ज आएगा और प्लस 7 से ये प्लस 2 हो रहा, लिखना नहीं है। यहाँ Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो रहा, ये भी नहीं लिखना है, केवल परिवर्तन जान लेना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर पहले वाले में Fe2 पॉजिटिव से कन्वर्टन इसका हो रहा है, कन्वर्टन ये Fe3 पॉजिटिव। अब Fe3 पॉजिटिव में करना क्या, बस केवल एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से यहाँ 3 में से एक निकल जाएगा, 2 पॉजिटिव यहाँ 2 पॉजिटिव यहाँ, ऐसे में ये समीकरण नंबर 1 बन जाता है। और दूसरा जो है वो है MnO4 1 नेगेटिव दिया गया है, इसका कन्वर्जन हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पर Mn की संख्या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर O की संख्या 4 है। अब 4 O है तो आपको यहाँ पर 4H2O लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 O यहाँ लाने के लिए इस साइड में हमको H2O दिखाई दे रहा है, H2O के सहारे हम बैलेंस करेंगे। 4H2O कर लेंगे तो 4 O यहाँ हो जाएगा, 4 O यहाँ, लेकिन 8H पॉजिटिव यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो आपको यहाँ पर इस साइड में 8 हाइड्रोजन को जोड़ देना है। देखिए क्या किया हमने, 4 ऑक्सीजन ज़्यादा था तो 4 हमने इधर लिख करके H2O लिख दिया। अब 4 ऑक्सीजन ये वाला इसको बैलेंस करता है, लेकिन 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है, उसको हम इस साइड में यानी कि बाईं साइड में जाकर के जोड़ देते हैं।
अब बात आती है आवेश को बराबर करने की। यहाँ 8 पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समस्या होती है बच्चों को। 8 पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, कहने का मतलब कुल मिलाकर के 7 पॉजिटिव है, और यहाँ पर केवल 2 पॉजिटिव है। अब ऐसा करें, यदि हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ये 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो 7 में से 5 निकल करके ये 2 बच जाएगा, और 2 बच जाने से इसका आवेश जो है ये बराबर हो जाएगा दोनों साइड में। अब क्या करना है, ऐसा करने के बाद इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे, और समीकरण नंबर 2 देने के बाद क्या नोट में लिखेंगे, नोट में यही लिखना है कि समीकरण 2 को, जो समीकरण 2 दिया गया इसको 1 से करेंगे गुणा, और समीकरण 1 को करेंगे 5 से गुणा। यहाँ लिख सकते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5, यही होगा, प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू ये दूसरा वाला समीकरण नंबर 2 को हम 1 से गुणा करके दोनों को ऐड कर लेंगे। बस इतना ही करना है, इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, जो आयनिक नेचर में दिए गए हों समझ लीजिए, अपने लिए बहुत ही आसान। चलिए करिए गुणा, इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5Fe2 पॉजिटिव, और गिव्स आउट करेंगे 5Fe3 पॉजिटिव प्लस ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और वहाँ से 1 से ही गुणा करना है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 1 नेगेटिव, गिफ्ट आउट करेंगे यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। देखिए कितना आसान रहा ये प्यारा सा एग्जाम्पल। ये इलेक्ट्रॉन 5 और ये इलेक्ट्रॉन 5 दोनों कैंसिल हो गया। आप लिखेंगे क्या, 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 1 नेगेटिव, गिव्स आउट 5Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। देखिए बैलेंस हो गए। आप चाहें तो जैसा समीकरण था उसके हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 100% बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। आप ऐसा करिए कि MnO4 1 नेगेटिव पहले आया था, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे जो हो गया है सही कर सकते हैं। देख रहे हैं MnO4 1 नेगेटिव है, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 5Fe2 पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर H पॉजिटिव था, आप लिख दीजिए H पॉजिटिव 8H पॉजिटिव, और गिफ्ट आउट पहले Mn आया था तो पहले आप Mn कर दीजिए, वो आगे पीछे हो गया उसका कोई मतलब नहीं है। 3 पॉजिटिव प्लस 4H2, ये अपक्रिया बिल्कुल बैलेंस है, दोनों अपक्रियाएँ एक ही हैं, अपक्रिया बिल्कुल बैलेंस है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम का आज ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको करा दिए जाएं। देखिए क्वेश्चन है Ag प्लस NO3 1 नेगेटिव, गिव्स आउट, ये दिया जा रहा है Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस यहाँ पर दिया गया H2, ये दिया गया है, और कह रहा है इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। देखिए आयनिक नेचर में दिया गया, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अलग अलग कर लेना। ये Ag का परिवर्तन इस Ag में हो रहा है, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इस Ag का परिवर्तन इस Ag में अगर हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तत्व तो बराबर था, आवेश भी बराबर हो गया। दूसरा है ये NO3 1 नेगेटिव, इसका कन्वर्जन हो रहा है NO में। आप देखेंगे N और N की संख्या बराबर है, O की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ O की संख्या केवल 1 है, आपको 2 O और चाहिए, इसके लिए आप 2H2O जोड़ देंगे। 2H2O जोड़ने से ये 2 और एक ये कुल मिला करके 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ एक्स्ट्रा है तो 2 दूनी 4, यहाँ पर ऐसा करिए 4H पॉजिटिव जोड़ देंगे। H पॉजिटिव आने से इसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा।
अब सारे तत्व बराबर हो गए, लेकिन आयन नहीं बराबर हैं। 4 पॉजिटिव यहाँ, 1 नेगेटिव, मतलब 3 पॉजिटिव यहाँ है, 3 पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ऐसा करिए, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करना है, वही बात फिर से आप नोट में क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 3 से प्लस इक्वेशन जो सेकेंड है इसको 1 से गुणा करके आप जोड़ देंगे। 3 से करिए गुणा, हो जाएगा 3Ag गिव्स आउट 3Ag पॉजिटिव और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 था इसलिए 3 से गुणा हो रहा ऊपर वाले में। समीकरण नंबर इसको 1, समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए हैं। अच्छा, इस वाले में समीकरण 1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन से समीकरण संख्या 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव गिव्स आउट NO प्लस 2H2O। ऐसा करके बस समीकरण को आप जोड़िए। 3 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे 3Ag, उसके बाद यहाँ पर NO3 है, NO3 लिख दीजिए प्लस 4H पॉजिटिव, यानी इधर के सारे हिस्से को यहाँ लिखेंगे और बराबर के पार वाले को सब कुछ इकट्ठा लिखेंगे। ये हो जाएगा 3Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस 2H2O। इस प्रकार से ये क्रिया भी बैलेंस होगा, इसमें कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं है। 3Ag ये है, 3Ag ये है, N अकेला है, N अकेला है, O की संख्या H की संख्या 4 है, 2 दूनी 4H हो गया। O की संख्या 3 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ये मिला करके 3 हो गया। आवेश की बात करें तो यहाँ 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब 3 पॉजिटिव और यहाँ पर 3 पॉजिटिव। ये अपक्रिया बिल्कुल बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से और भी जो समीकरण हैं आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जितनी भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि की अपक्रियाएं होंगी आसानी से इसी नियम का प्रयोग करके जैसे हमने किया आप कर सकते हैं। बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज किया जाएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में समीकरण के संतुलन को लेकर के, जिसमें अब आप आगे पढ़ेंगे बेसिक मीडियम। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज किया जाता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खूब मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।